कल के क्लास में हम लोग जो है नवपाषाण काल के जो है भौगोलिक क्षेत्रों को कवर किया था और आज के क्लास में हम लोग जो है ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल यानी कि इस समय जो है तांबे के साथ साथ आपके जो है पत्थर के औजारों का भी प्रयोग जारी था, इसलिए इस समय को जो है ताम्रपाषाण संस्कृति बोलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति या अंग्रेजी में इसको कैल्कोलिथिक कल्चर बोला जाता है। अगर देखें बात किया जाए तो नवपाषाण काल को दो चरणों में विभाजित किया गया है। नवपाषाण काल को दो चरणों में विभाजित किया गया है और पहला चरण है इसका गैर मृदभांड काल, यानी कि इस समय अभी मिट्टी के बर्तन बनाना अभी आदिमानव नहीं सीखा था। दूसरा अगर हम बात करें तो ये मृदभांड काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मृदभांड काल। और इसी काल के अंत में यानी कि जब मिट्टी का बर्तन जो है आदिमानव बनाना सीख लिया था तो इसी दौर में उसने धातुओं का प्रयोग भी आरंभ किया और सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा जो प्रयुक्त किया गया जो प्रथम धातु था वो था तांबा। पहला जो है धातु जो था वो था तांबा और इसीलिए इस टाइम को जो है तांबे तो प्रयोग हो ही रहे थे और तांबे बाद में प्रयोग होने लगे। पहले जो है पत्थर के हथियार प्रयोग हो रहे थे, तो दोनों का मिक्सिंग जो है जब इस्तेमाल होने लगा तो इसलिए इस समय को बोला गया कैल्कोलिथिक कल्चर, या हिंदी में उसको जो है ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इसमें जो है क्या कौन कौन से जो है इसमें जो है संस्कृतियाँ पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति को हम लोग कैल्कोलिथिक संस्कृति भी बोलते हैं, कल्चर भी बोलते हैं। तो इसका जिक्र, तांबे के बारे में जो जिक्र है, तांबे का प्रयोग किसने किया और इसके फ़ायदे क्या है, यानी कि तांबे के बारे प्रयोग और उसके जो फ़ायदे हैं उसकी विवेचन किया है एक जो है फेमस जो है इतिहासकार जिनका नाम है बीजी चाइल्ड। क्या नाम है इनका? बीजी चाइल्ड ने अपनी एक किताब है हिस्ट्री की, वो उस किताब का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। और इसी में उन्होंने लिखा है कि उस दौर में, कैल्कोलिथिक दौर में जो है आदिमानवों ने जो है कैसे जो है तांबे का प्रयोग किया और उस तांबे के द्वारा जो है औजार बनाए और उस समय को जो है हम लोग क्यों ताम्रपाषाण काल संस्कृति बोलते हैं। तो ये बीजी जो है चाइल्ड की जो है फेमस किताब है आपके व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, जिसमें जो है इन्होंने जिक्र किया है और वहाँ से हमको जो है इसके एविडेंस मिल जाते हैं आपके किसके, ताम्रपाषाण संस्कृति के। अब है यहाँ पे कहीं कहीं जिक्र मिलता है, रेयर ऑफ रेयर कुछ जगहों पे यहाँ पे कांसे का भी प्रयोग मिलता है। किस धातु का? कांसे का, यानी कि तांबा तो इस्तेमाल हो ही रहा था लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं जो है कांसे का भी प्रयोग मिलता है। कांसे का भी जो है प्रयोग ये अंतिम दौर में चालू हो गया था। अब देखते हैं कि प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, इसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बार बार जो है पूछा गया है एग्ज़ामों में और जो है एनसीईआरटी किताबों में कई सारे जो संस्कृतियों का जिक्र मिला। तो पहला इसमें संस्कृति है आपका आहार संस्कृति, 2800 से 1500 बीसी के बीच में है। कौन सी संस्कृति है? आहार संस्कृति, जिसका टाइम लाइन है 2800 से 1500 ईसा पूर्व। दूसरा संस्कृति है कायथा संस्कृति जो 2450 से जो है आपके 2450 से 1700 के बीच में कायथा संस्कृति है ईसा पूर्व। तीसरा जो है संस्कृति है आपका सालवदा संस्कृति जो आपके 2300 से जो है 2020 ईसा पूर्व है। चौथा जो संस्कृति है आपका प्रभास संस्कृति, ये आपका 2000 से 1400 ईसा पूर्व है। और पांचवा संस्कृति आपका जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व। छठा संस्कृति आपका रंगपुर है, रंगपुर ताम्रपाषाण संस्कृति, इसको 1700 से 1400 जो है इसका टाइमलाइन है ईसा पूर्व। और अंतिम और सातवां जो है आपका ताम्रपाषाण संस्कृति है जारवे संस्कृति जो 1500 से 900 ईसा पूर्व तक चला था। इस तरह से बात करें तो 7 संस्कृतियों को आपको जो है इस ताम्रपाषाण संस्कृति में पढ़ना है, जिसमें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेशों में ये संस्कृतियां आपको देखने को मिलेंगी और सबका समय जो है इधर उधर है, कोई भी जो है मतलब एक से मैच नहीं करेगा, साथ साथ नहीं है, कोई आगे पीछे इनका समय है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृति जिसको रिकमेंडेशन करता है एनसीईआरटी और कुछ
जो है आपके एग्ज़ामों में पूछता है। आहार संस्कृति आपका, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है रंगपुर संस्कृति के बारे में, मालवा और जारवे संस्कृति, ये जो है तो 3 जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें से अक्सर सवाल जो है आपके जो है NCERT की किताबों से उठाया जाता है, आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछता है, या आपके जो है